तो आइए दोस्तों, नमस्कार व मेरे प्यारे बच्चों के लिए बहुत बहुत प्यार। आज का जो वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभप्रद है। वीडियो लाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो और लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सकता है, उन सभी को हम एक महत्वपूर्ण सूचना जो हमको ज्ञात हुई है उससे अवगत करा देना चाहते हैं। हमने अपने पिछले कुछ वीडियोज में नवोदय विद्यालय जो है उसमें प्रवेश परीक्षा के संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए थे और आज वो वक्त आ गया है जिसमें हमारे कक्षा 5 के बच्चे जो वर्तमान सत्र में अध्ययनरत हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका अपना भविष्य बनाने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे बच्चे जो इस समय या वर्तमान सत्र में हम कहें कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं, वो नवोदय में प्रवेश परीक्षा के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। इस समय तिथि चल रही है और उनके फॉर्म ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। तो मेरा वीडियो जो बच्चे के पास पहुंचे और जो बच्चे फॉर्म भरने के इच्छुक हों, तो जो मेरा सहयोग हो सकता है वो मैं उनके लिए सहयोग कर सकता हूं और जो जानकारी चाहिए वो मुझसे ले सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं कि नवोदय प्रवेश परीक्षा। तो नवोदय प्रवेश परीक्षा में निःशुल्क आपका आवेदन होता है, कोई भी शुल्क नहीं होता है। और जैसे ही आप कक्षा 5 में शर्तें होती हैं थोड़ी सी उसमें कि 3, 4, 5, कहने का मतलब 3, 4, 5 क्लास में 3rd, 4th, 5th एक ही स्कूल का छात्र रहा हो और लगातार वो किसी क्लास में अनुत्तीर्ण ना हुआ हो, उत्तीर्ण हुआ हो, कहने का मतलब 3 साल लगातार पास हो, क्रम से पास हो। ऐसे बच्चे हमारे नवोदय प्रवेश परीक्षा जो होती है उसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। तो उसी से संबंधित हम आज ये वीडियो लेकर के आए हैं और आपको ये जानकारी मिल रही है हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से। हमने नोट भी कर दिया है, पहले हमने जो टॉपिक हमारा चल रहा था लाभ और हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें उसी को हमने पहले नोट किया है और नीचे हमने इसीलिए इसमें नोट कर दिया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के संबंध में। और जो क्वेश्चन हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो जवाहर नवोदय परीक्षा के जो पैटर्न है उसी के आधार पर पहुंचा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन हमने उस जो सिलेबस में आते हैं उससे लिए हैं, जिनको हम आपके लिए बार बार समझा रहे हैं, क्योंकि जो क्लास 5 और 4 का जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही होता है। थोड़ा सा जो नंबर है उनका थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो देखिए, आगे बात ज्यादा ना करते हुए आपको सिर्फ शॉर्ट में हम बता दें कि हमारा इस वीडियो को लाने का मकसद यही है कि जो बच्चे हमारे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के संबंध में जानकारी के अभाव में प्रवेश लेने से, कहने का मतलब ये प्रवेश लेने से वंचित रह जाते हैं, फॉर्म डालने से वंचित रह जाते हैं, तो उनके लिए आज हमारे माध्यम से हो सकता है कि उनको सूचना मिल जाए। तो इसलिए सबसे पहले हम आप लोगों से यही अपील करेंगे कि जिन लोगों को हमारी ये सूचना प्राप्त हो जाए, हमारे माध्यम से ये सूचना प्राप्त हो जाए, तो वो अगले अपने मित्रों के लिए और अपने संबंधियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की जानकारी दे दें और उनको ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भराने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि सरकार का ये निःशुल्क शिक्षा का अभियान होता है। 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो जाती है और ये बहुत ही अच्छा हमारे करियर का शुभारंभ हो जाता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चन है आपकी जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा की बुक से लिया गया है। क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखिए, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा है
क्योंकि जब मैं भी पढ़ रहा हूं तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिया कि एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2। कहने का मतलब ये कि 1 रुपए में वो जो नींबू विक्रेता है वो 1 रुपए के 2 के भाव से खरीद के लाता है। ठीक है, एक बात हो जाती है आपकी। ठीक है ना। दूसरी बात होती है कि तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से वो बेच देता है। ठीक है ना, 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेच देता है। अब देखिए, आप समझिए उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो जब प्रतिशत लाभ निकालने से पहले तो आप इसका लाभ निकालेंगे। पहले आप ये देखेंगे कि उससे लाभ कितना होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप निकालेंगे कि वो क्रय किस हिसाब से करता है, क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य तो हम निकालेंगे पहले क्रय मूल्य 2 रुपए के। ठीक है ना, 1 रुपए के 2, तो 2 नींबू क्रय करता है बराबर रुपए 1। ठीक है ना, 2 नींबू क्रय करता है 1 रुपए में। ठीक है, अब देखिए तो 1 नींबू का निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, क्या करेंगे, 2 नींबू का क्रय मूल्य है 1 रुपए, तो हम 1 नींबू का निकाल के चलेंगे। तो 1 नींबू का लिख लीजिए, 1 नींबू का क्रय मूल्य। तो 1 नींबू का क्रय मूल्य निकालेंगे तो आ जाएगा रुपए 1/2। रुपए 1/2। अगर हम देखो इसको डिवाइड कर लेते हैं तो डिवाइड करेंगे तो देखिए, एक को आप डिवाइड कर दें, अलग करके देख सकते हैं 2 से, बाहर नहीं जाएगा, 0 लगाए, पॉइंट लगाए, 0 लगाए, 2 5 10, कितना आ जाएगा 0.5। तो इससे जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके लिए प्राप्त हो जाएगा 0.5 रुपए। अगर आप पैसे में पढ़ेंगे तो इसे 50 पैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको निकाल लेना है विक्रय मूल्य। तो देखिए 5 के हिसाब से बेचता, तो 5 नींबू का विक्रय मूल्य निकालेंगे। 5 नींबू का विक्रय मूल्य जब आप निकालेंगे तो 5 नींबू का विक्रय मूल्य है 3 रुपए, रुपए 3। ठीक है, तो अब हम 1 नींबू का निकालेंगे यहां पर भी। तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य निकालेंगे, आराम से निकालते चलिए, देखते चलिए ध्यान से जरा थोड़ा। तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो आपको आ जाएगा रुपए 3/5। इसे भी आप डिवाइड करके कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 3 है, 5 से भाग करिए, 0 हो जाएगा 0.0, 5 छक्का 30, 6 आ जाएगा। तो ये भी आपका 0.6 रुपए आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए आपको 2 नींबू का जो आपको नींबू का क्रय मूल्य मिला, ठीक है, वो है आपका 0.5, और जो नींबू का विक्रय मूल्य है वो है 0.6। अब आपको देखिए क्या निकालना है, अब आपको निकालना है, क्वेश्चन को फिर पढ़ लेंगे। 5 के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो अब प्रतिशत लाभ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो ऑब्जेक्ट दे रखे। अब आपको देखिए पहले आप देख लेंगे, आपके पास क्रय मूल्य तो है, क्रय मूल्य आप नोट कर लेना चाहें, क्रय मूल्य है आपके पास और विक्रय मूल्य है। ठीक है, विक्रय मूल्य। अब देखिए यहीं पर हम नोट करते हैं, क्रय मूल्य आपका है, क्रय मूल्य आपका है 0.5 और विक्रय मूल्य जो आपका है वो है 0.6। यह मत नोट कीजिए, आप समझ में आपके नहीं आए तो देखिए कितना है, मैं यहां नोट करता हूं 0.5 और 0.6। अब देखिए विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है। ठीक है ना, विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, तो इसलिए आपको प्राप्त हो जाएगा लाभ। निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो जब लाभ प्राप्त होगा, अब लाभ आप कैसे निकालेंगे, तो लाभ निकालते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब विक्रय मूल्य आपका कितना है, विक्रय मूल्य आपका 0.6
माइनस क्रय मूल्य आपका 0.5। अब आपको लाभ मिल जाएगा, देखिए माइनस अलग करके देख लीजिए आप, आपके समझ में आ जाएगा, इसलिए अलग करके देते हैं। तो आपके लिए आ जाए 1। तो आपके लिए जो प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा 0.1, ठीक है, रुपीज। अब आपको निकालना है प्रतिशत लाभ। तो देखिए प्रतिशत लाभ जब आप निकालेंगे तो साइड में हम निकाल देते हैं प्रतिशत लाभ। जब आप प्रतिशत लाभ को देखेंगे तो प्रतिशत लाभ का जो फार्मूला होता है वो होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ कितना है आपको 0.1, 100 बटे क्रय मूल्य आपका कितना है 0.5। आप कैंसिल आउट कर लीजिए, पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 1, वो 1 गुणा 100 बटे 5। तो हम 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, तो 20 एकम 20, इसलिए आपको 20% मतलब 20% का आपको लाभ होगा। लाभ प्रतिशत जो होगा वो 20% होगा। तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प दे रखा है क्वेश्चन का, उसमें 8, 10, तीसरे का 15 और चौथा विकल्प आपका सही होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी आंसर शीट में विकल्प नंबर 4 सही आंसर को फिल करके या टिक करके आप अपना क्वेश्चन पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।